नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके साथ मैं नूतन। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये संदेश। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। हाँ, आप जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए योग दिवस मनाएं। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये बहुत जानबूझकर के विषय तय किया गया है। घर पर योग, परिवार के साथ मिलकर के योग। आज की परिस्थिति में आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है, और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्मबल के लिए योग करिए, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए योग करिए, और अपने मन की शांति के लिए भी योग करिए। साथियों, बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहे। एक बार फिर आपको
योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रदेश के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्रीमती मौर्य ने कहा कि योग एक प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें तन, मन और प्रकृति के बीच एक आत्म भाव स्थापित किया जाता है। योग न केवल तन मन को स्वस्थ रखता है बल्कि मानव की संपूर्ण ऊर्जा को बनाए रखता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सामूहिक योगाभ्यास न करके सभी लोग अपने अपने घरों पर ही योगाभ्यास करें। उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन योग कार्यक्रम भी संचालित होंगे, उसमें भी यथासंभव प्रतिभाग करें। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड योग भूमि भी है। विश्व के कई देशों से लोग उत्तराखंड योग का प्रशिक्षण लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का महत्व बढ़ गया है। योग, प्राणायाम और आयुष मानव की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से शक्ति प्रदान करता है। हमें आज फिर से योग को अपनाना और प्रोत्साहित करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थितियों में होगा, क्योंकि जहां विगत वर्षों में सार्वजनिक रूप से और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से सभी लोग अपने घरों में योग करने को विवश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के माध्यम से हम सभी अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से योगाभ्यास करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर पर रहकर ही परिवार के साथ योग करें। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग वस्तुतः शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि योग का उल्लेख हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए अनेक विधियों की खोज की थी। श्री अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मजबूत इम्यूनिटी ही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कोविड-19 से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सारी दुनिया ने योग की शक्ति को पहचाना है और प्रधानमंत्री योग द्वारा सारी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। साथ ही श्री अग्रवाल ने लोगों से डिजिटल योग से जुड़ने और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की भी अपील की। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेशवासियों में भरपूर उत्साह और उल्लास है। बागेश्वर के ख्याली जोशी का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे। 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बागेश्वर की तरफ से भी विश्व योग दिवस को इस वर्ष अपने अपने स्थान पर अपने अपने घर में मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सभी स्वयंसेवकों को कहा गया है और अपने अपने स्थान पर सभी लोग योग दिवस को मनाएंगे और अधिकतर जनसंपर्क करेंगे, मोबाइल के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग करके योग दिवस मनाएंगे और अपने अपने घरों की छत में, मैदान में और इन स्थानों पर योग दिवस मनाएंगे। सार्वजनिक रूप से इस वर्ष हम लोग योग दिवस नहीं मना सकते, इसलिए यही तैयारियां यहाँ पर की गई।
केवलानंद जोशी कहते हैं कि वे न सिर्फ खुद सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योगाभ्यास कर रहे हैं, बल्कि औरों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। कल छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पतंजलि वाले हम लोग पूरे बागेश्वर जिले में जगह जगह पर अपने ग्रुपों पर हमें भी निर्देशित किया गया है, चाहे अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने छतों में, हर योग शिक्षक डिस्टेंसिंग को रखते हुए कोरोना के बीमारी के ऊपर में जो एहतियात बताए गए हैं हमको, उनको रखते हुए हम लोग करेंगे। जगह जगह करेंगे। बागेश्वर में 8 जगह कर रहे हैं और कांडा में 3 जगह और कपकोट में 2 जगह, ये जगह जगह कर रहे हैं। एवं गांव में भी जो हमारे योग शिक्षक हैं उनको बोल रखा है कि 5-6 आदमी भी, तुम एक परिवार के भी अड़ोसी पड़ोसी अपने जो आ सकते हैं, अपने घर के रिलेटिव हैं, उनको करके हर जगह पूरे जोश से, उत्साह से हम योग दिवस को मनाएंगे। और खास करके इस वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए कोरोना के योग डिस्टेंसिंग को मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके, जगह जगह बैठ के डिस्टेंसिंग में कम से कम 10 फुट का गैपिंग बता रखा है योग करते समय, हम लोग उसको करेंगे। गणेश कांडपाल कहते हैं कि योग न सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में जो कल 21 जून पूरा विश्व कल इस उत्सव को मनाएगा। इस बार पतंजलि प्रशासन के साथ नहीं मना पा रही है क्योंकि कोरोना की कुछ संक्रमण हैं और कुछ लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं। तो इस मामले में हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में, कम से कम 30-35 जगहों में और छोटी छोटी टुकड़ियों में इस उत्सव को मना रहे हैं। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनकर कम से कम 2 फीट की दूरी उसमें अनिवार्य रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में बलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। इस परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो श्रोताओं, हमारी ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। योग वो साधन है जिससे आप न सिर्फ खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि ये आपको आनंदित और प्रफुल्लित भी रखेगा। श्रोताओं, आप अपनी उम्र, परिस्थिति और अपनी क्षमताओं के हिसाब से योग का चयन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हमें उम्मीद है कि आप कल यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जरूर न सिर्फ खुद योग करेंगे, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ इसे एक उत्सव की तरह अपने घर पर ही मनाएंगे। नमस्कार।